सुप्रभात। कुछ मेरे पास कमेंट्स आए और फ़ोन कॉल्स आए कि वर्क प्लेस पे काम करने में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। लाइक हम सबको पता है कि कंपटीशन का माहौल है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम सारे वर्क प्लेसेस पे लोग अपना काम पे फोकस करने की बजाय पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं और they are more towards what people are doing rather than what is their work to do. अपना काम अच्छा करने की बजाय दूसरे के काम पे फोकस करना, दूसरे को ट्रेस करना वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे इश्यूज़ हैं कि वर्क प्लेस की नेगेटिविटी को कैसे रिमूव किया जाए और कैसे उस माहौल से कोप किया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि देखिए, अगर आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आपको किसी से मतलब नहीं है, कोई आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, कुछ आपके लिए रेसिपी प्रिपेयर हो रही है, तो लेट देम डू देयर वर्क। वो अपने कर्मा से खुद उनको न्यूट्रलाइज करने पड़ेंगे या उनके लिए जो भी मेंशन्ड है वो होना है, व्हाट हैज़ बीन डेस्टिन्ड। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई बुरा काम कर रहा है तो वो बहुत आगे बढ़ रहा है, उसको पैसा भी मिल रहा है, प्रमोशन भी मिल रहा है, बॉस उससे खुश है। समय से आगे कोई नहीं भाग सकता और आप जैसी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, वही एनर्जी आपके पास वापस भी आती है। तो दूसरे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आपके लिए क्या कर रहा है, सबसे पहले मेक योर सेल्फ स्टेबल। आपको अपने आप को स्टेबल रखना है। आपको दूसरे की बात से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। वो अगर आपके लिए कुछ गलत कर रहा है तो वो उसके पास मल्टीप्लाई होके डेफिनेटली जाएगा। उसको ही हैज़ टू फॉलो, ही और शी हैज़ टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्मा। और वही नहीं, उसके साथ जब हम किसी को भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। तो क्योंकि हर एक इंसान के पास अपनी खुद की इतनी सारी इश्यूज़ होते हैं कि मुझे लगता है उसको खुद उस पे अपने इश्यूज़ पे ही फोकस करना चाहिए। अपनी जर्नी को कैसे ब्यूटीफुल बनाएं वो सोचने की बजाय अगर आप दूसरे की जर्नी को कैसे हॉरेबल बनाएं उस पे फोकस करोगे तो वो हॉरेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को कभी ना कभी सफ़र ज़रूर करवाएगी, एंड दैट इज़ फॉर श्योर 101%। ठीक है, तो पहले तो ये बात आप प्लीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि हम दूसरे की नेगेटिविटी, आपको क्यों फोकस, आप क्यों, वाई यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन अदर्स कि वो मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मैं उसके लिए क्या करूँ। नहीं, डू योर वर्क ओनली विद अ ट्रू हार्ट एंड ट्रू बिलीव कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, डॉक्टर मिकाओ सुई ने हमें एक 5 रेकी प्रिंसिपल्स दिए हैं। अगर आप रेकी नहीं भी करते हैं तो भी अगर वो 5 प्रिंसिपल्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो सोल पाथ होगा वो मिलने लगेगा। आपके सारे इश्यूज़ धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सारे इश्यूज़ सॉल्व होने लगेंगे अगर वो जेन्युइनली आप प्रैक्टिस करते हो। तो वो 5 प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। डॉक्टर मिकाओ सुई ने अर्ली मॉर्निंग उठते ही या दिन भर में जब भी आपको याद आता है, आपको 5 चीज़ें फॉलो करनी हैं। सुबह सुबह उठ के आपको 5 प्रिंसिपल्स को स्पेल आउट करना है। लाइक सिर्फ दैट इज़ फॉर 1 डे ओनली, एक ही दिन के लिए होता है, तो सिर्फ एक दिन के लिए आपको उस चीज़ पे रहना है, अगले दिन फिर आपको उसको रिपीट करना है। तो एक दिन के लिए अगर आप उस पर रहते हो तो शायद ये मुश्किल काम नहीं है किसी के लिए भी। तो आपको क्या प्रिंसिपल स्पेल करना है कि सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, ओनली फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। सेकेंड, ओनली फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी, आज के दिन मैं टेंशन नहीं लूँगी या लूँगा। थर्ड, बस आज के दिन मैं आई विल बी काइंड टू एवरीवन, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँगी या करूँगा। एंड फोर्थ इज़ व्हाट, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल रहना है। बस आज ओनली फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल फॉर एवरी ब्लेसिंग्स, जो भी आपको मिली हैं उसके लिए थैंकफुल रहना है। एंड द फिफ्थ वन इज़ ओनली फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क जेन्युइनली,
या पूरी ईमानदारी से आप आज के दिन अपना काम करोगे। तो सी 5 जो ये प्रिंसिपल हैं, आप रेकी करते हो या नहीं करते हो। अगर आप दिन भर में रिपीट करते हो इन चीज़ों को, जब आपको याद आए, अर्ली मॉर्निंग में जो सुबह के जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं उनको सुबह सुबह याद नहीं आता कि ऐसे करके दिन की शुरुआत करनी है, तो आप कभी भी दिन में जब आपको याद आता है आप वो कीजिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखोगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए, जब हम सुबह सुबह सोचेंगे या कभी भी हम सोचते हैं हमने गुस्सा नहीं करना है, ऐसा याद दिलाएंगे अपने आप को, तो हम कोशिश करते हैं कि ना हो, हम टेंशन नहीं लेंगे, तो हम कोशिश करेंगे उस चीज़ पे। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू चक्रा, डिटेल हो जाएगा तो मैं अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ ये 5 प्रिंसिपल्स आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई एक्सप्लेन इट। एंड थर्ड, जब आप हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते हो ईश्वर को, तो आपको याद रहता है कि मुझे फोकस यहाँ करना है, रादर देन ये नहीं है वो नहीं है, कि बजाय जो ईश्वर ने आपको दिया है। हमारे पास घर, छत है, खाने को जो हम चाहते हैं वो है, पहनने को कपड़े हैं, हमारे पास एक अच्छी जॉब है, हमारे पास एक फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है हमारे पास। तो आपको उस सब के लिए भी थैंकफुल रहना है, रादर देन अपनी एनर्जी को वहाँ फोकस करो जो आपके पास नहीं है, राइट। फोर्थ, अगर आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो कोई भी आपके लिए किसी भी तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर, धीरे धीरे छोड़ देगा। और अगर वो करता है तो अगेन मैं यही कहूँगी वो उसका कर्मा है, ही हैज़ टू सफ़र फ्रॉम इट, तो उसको फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। और फिफ्थ थिंग, जो भी आप काम करते हो, अगर आप ईमानदारी से करते हो, 100% डेडिकेशन के साथ करते हो, तो वो आपको 100% बेटर रिजल्ट देगा। कोई भी चीज़ को बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ मत कीजिए कि मैं ऐसा करूँगा, छोटी सोच के साथ नहीं कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो मुझे ये फ़ायदा होगा। जनरल, अगर उसमें आपको लगता है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, औरों की भलाई हो रही है, तो डू दैट थिंग, नो, इट विल अगेन कम बैक टू यू। ये मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ जो लोग ये सोचते हैं मैं क्यों करूँ, मेरे को क्या फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो ऑलवेज यू नहीं, आई ऑल्सो एंड यू ऑल्सो, एवरीवन शुड बी इन अ थॉट कि जो अगर किसी के लिए आपसे मतलब है या नहीं है, अगर उससे किसी का भी भला हो रहा है तो वो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, राइट। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, बाकी मैंने आपको बताया था, फूड को चार्ज कीजिए, वाटर को चार्ज कीजिए, यू कैन मेक अ विश बॉक्स, राइट। 3 चीज़ें आपको याद करनी हैं, याद रखनी हैं, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो इन सब पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। जिन लोगों को ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ go and see Healing Arcadia video, and if anybody want to take attunement of Usui Reiki, Karuna Reiki, Mani Reiki, want to know about crystal therapy, crystal से आप काम करना चाहते हो, right, तो you can contact me at 9410961919. Be positive, make other people positive, make this world a beautiful place, a better place to live with. Thank you, thank you, thank you.